Hello student, I am Dr. Priyanka from Botany Department, Government PG College Narnaul and today's our topic is Krebs cycle। जैसा एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, हमने पहले ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा, आज का अपना टॉपिक क्रेब्स साइकिल का है। तो पहले उसको रिकॉल करते हैं, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस एंड व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल we know that this is a single cell or this is we are called a cell in which this is their external environment and this is their nucleus part। अब हमने देखा इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो था उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रही है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो यहाँ पे हो गया और जो 8 ATP का प्रोडक्शन था वो भी हमने देखा कि कैसे हमने 8 ATP बनाए इसके अंदर। अब जो साइकिल है दूसरे ऑर्गेनल के अंदर माइग्रेट करती है, फॉर एग्जाम्पल इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कि दूसरे ऑर्गेनल जो है वहां ये साइकिल अकर होती है, यहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और क्रेब्स साइकिल जो है अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करती है। तो इसके अंदर पहले हमने क्या देखा, एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है ग्लाइकोलिसिस का और इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का। हम एक एग्जांपल लेके चले थे, एक फूड पार्टिकल ग्लूकोज को लेके चले थे, हमने उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे करवाया पायरवेट के अंदर और हमें 2 पायरवेट के मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिले। साथ में क्या हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, प्लस हमने एटीपी को यूज भी किया इसके अंदर। और नेक्स्ट जो प्रोसीजर था कि लास्ट जो इवेंट इसका कंप्लीट हुआ वो पायरवेट मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीट हुआ। अब जो ये साइकिल है, ये पायरवेट मॉलिक्यूल है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ जा रहा है और जो क्रेब साइकिल है वो कंप्लीट होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए सेल एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म पार्ट ऑफ ए सेल, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब जो क्रेब साइकिल है वो यहाँ पे जाके कंप्लीट होगी। तो क्रेब साइकिल हो चाहे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो, हमें मिलता क्या है, या तो हमें एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं या फिर हमें क्या मिलते हैं, रिड्यूस्ड कोएंजाइम, जिसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसके अंदर हम इनको एटीपी में कन्वर्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव NADH+ molecule then it can be changed into ATP in inner mitochondrial matrix membrane और यहाँ क्या है, एनर्जी करेंसी जो है एटीपी की वो हमें मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम इसके बाद रीड करेंगे, लेकिन अभी हमें देखना है क्रेब साइकिल के बारे में कि कितने एटीपी हमने गेन करे और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसके अंदर जो क्रेब साइकिल है वो कैसे कंप्लीट हुई। तो ये हमारे ध्यान में कि 8 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल थे प्लस इसके अंदर क्या थे, 2 NADH+ के मॉलिक्यूल थे। ठीक है, तो यहां तक एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई और अब सेल एंटर कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रेब साइकिल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले जो हंस क्रेब थे उन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था 1937 के अंदर। तो इसका नाम है क्रेब साइकिल, साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। It is also known as citric acid cycle। सिट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। और 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो ये 2 नाम है इसके, चाहे सिट्रिक एसिड साइकिल आ जाए चाहे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आ जाए। इसका ओवरऑल गोल जो है इस साइकिल का वो क्या है, क्रेब साइकिल मेक एटीपी। पहले तो इसके अंदर क्या बनेंगे, एटीपी के मॉलिक्यूल, एनर्जी करेंसी जो है वो बनेगी। कोई भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज लेके चल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट लेके चल रहे हैं, प्रोटीन लेके चल रहे हैं, तो उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होगा तो एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। किस फॉर्म के अंदर हो सकती है, या तो एटीपी की फॉर्म के अंदर होगी या फिर रिड्यूस्ड कोएंजाइम, चाहे वो NADH है चाहे FADH2 है, वो हमें मिलेंगे। और जब ये साइकिल ETC साइकिल के अंदर एंटर करेगी, ये सारे जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर, और हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो सारा जो प्रोडक्शन है ग्लाइकोलिसिस का है चाहे क्रेब साइकिल का, वो किसके लिए है, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, कि जितना फूड ऑक्सीडाइज होगा उतनी एनर्जी गेन करेगी कोई भी बॉडी या कोई भी प्लांट सेल जो है वो।
Krebs cycle is an 8-step catabolic process. It is not actually catabolic, but it is also an anabolic process. So we are called it amphibolic reaction, in which इसके अंदर क्या होगा, इसके जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो क्या करेंगे, दूसरी जो साइकिल होंगी उनके लिए भी एक सबस्ट्रेट का काम करेंगे, तो इसीलिए इसको एम्फीबोलिक भी कहा जाता है। इट हैपन वंस फॉर एवरी पायरुवेट मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलिसिस। हमने क्या देखा, ग्लाइकोलिसिस की जब प्रोसेस कंप्लीट हुई तो यहाँ बने थे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। तो जब हम क्रेब्स साइकिल को जब पढ़ेंगे तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से। अगर हमें 2 पायरुवेट का देखना है तो वो साइकिल जो है 2 बार टर्न करेगी और जितना प्रोडक्शन एनर्जी का हुआ उसको हम डबल कर देंगे। इट ऑपरेट्स ओनली अंडर एरोबिक कंडीशन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोसेस है, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस देखा, कंडीशन चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, वो साइकिल जो है ग्लाइकोलिसिस की वो कंप्लीट होगी ही होगी। फूड का ऑक्सीडेशन वहां पे होगा ही होगा, चाहे वो कंडीशन एरोबिक अप्लाई करो चाहे एनारोबिक करो। बट क्रेब साइकिल कंप्लीट हो सकती है एरोबिक कंडीशन के अंदर। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो फुल ऑक्सीडेशन होगा फूड का, अदरवाइज ये साइकिल स्टॉप हो जाएगी। दिस इज द फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का ये लास्ट जो है ये स्टेप है क्रेब साइकिल के कंप्लीट होने का। 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं वो भी रिलीज होंगे। तो जब फूड का फुल ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो क्रेब साइकिल के अंदर ये साइकिल कंप्लीट होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये साइकिल कंप्लीट होगी, और जो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमें पायरुवेट मिला वो एक इंटरमीडिएट के अंदर चेंज हो जाएगा और वो एंटर कर जाएगा सीधा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। पायरुवेट मॉलिक्यूल डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जाएगा, एक लिंकर रिएक्शन बनेगी इसके अंदर, जिसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके क्रेब साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी टर्म इसके अंदर आने वाली है। फर्स्ट है इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा इस साइकिल के अंदर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पे मिलेगा हमें, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो भी रिलीज होंगे और जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम बनेंगे यहाँ पे वो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिसीव करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस हम देखते हैं। इसके बाद इसके अंदर रिडक्शन भी होगा, दिस इज अपोजिट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन भी होगा इस साइकिल के अंदर। इट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या होगा, एडिशन होगा एक मॉलिक्यूल का, पूरी रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस इसके अंदर है वो है फॉस्फोराइलेशन की, फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होगा इसके अंदर, फॉस्फोराइलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इट मीन CO2 का रिमूवल भी होगा, CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे और वो रिमूव हो जाएंगे। देन आइसोमराइजेशन प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द अनदर मॉलिक्यूल विच हैज एग्जैक्टली द सेम एटम। तो यहाँ ये आइसोमराइजेशन भी होगा, चेंजिंग भी होगी। देन डिहाइड्रेशन विच मीन रिमूवल ऑफ वाटर, वो भी इस प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होगा। देन हाइड्रेशन और एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी इस प्रोसेस के अंदर होगा, इस पूरी साइकिल के अंदर होगा। तो इसके अंदर ये है हमारी क्रेब साइकिल, और इसके अंदर देखते हैं कि कैसे फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम जो ग्लूकोज है एज ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, ग्लूकोज जो है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाता है, यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ध्यान रखना है क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर नहीं करेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिटाइल कोए के अंदर। एसिटाइल कोए के अंदर जब ये चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होंगे। इसके अंदर NaDH जो है, H+ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो NAD के द्वारा रिसीव कर लिए जाएंगे और वो बनेगा NaDH H+।
तो पहला NADH अगर पूछा जाए कि क्रेब साइकिल के अंदर ATP की प्रोडक्शन कितनी है, तो हम लेके चलते हैं 38 ATP की प्रोडक्शन है। ये अपने ध्यान में रखना, 38 ATP जो बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के थ्रू प्लस 30 जो बनते हैं वो क्रेब साइकिल में बनते हैं। तो एक जो मिसिंग आता है, 3 मॉलिक्यूल जो लॉस्ट हो जाते हैं अपने पास, वो होते हैं इस NAD के। दिस इज द लिंकर रिएक्शन। इसके अंदर ये लिंकर रिएक्शन, ये पायरुवेट जो है ये लिंकर रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोए के अंदर पहले कन्वर्ट होगा, इसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर करेगा और क्रेब साइकिल को ऑपरेट करेगा। तो ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये है 3 कार्बन एटम की चेन और इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और पहला CO2 हमें यहां से मिलेगा एंड इट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए एंड इट इज ए 2 कार्बन एटम चेन। अब जो हमारे पास है पूरी साइकिल को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 2 कार्बन हैं और ये पूरी साइकिल को कैसे ऑपरेट कर रही है ये देख रहे हैं। तो पहले जो है जो NAD का जो काउंट होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर पूछा जाए कि पूरी क्रेब साइकिल के अंदर काउंटिंग बताओ, रिड्यूस्ड कोएंजाइम की एनर्जी बताओ, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बाकी NADH ये इसके अंदर हैं क्रेब साइकिल के अंदर, प्लस 3 मॉलिक्यूल हमें ये ऐड करने हैं जो कि एक लिंकर रिएक्शन में कंप्लीट होते हैं और ये पूरी प्रोसेस जो है अभी साइटोप्लाज्म के अंदर है। जब तक ये एसिटाइल कोए के अंदर चेंज नहीं होता, पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है अभी साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा। अब एसिटाइल कोए है उसके अंदर क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और 2 कार्बन मॉलिक्यूल, जबकि सिट्रेट जो फर्स्ट इसका स्टेबल प्रोडक्ट है उसके अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा ये कंडेंसेशन कर लेता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जो कि 4 कार्बन एटम की चेन है। यहाँ पे 4 कार्बन एटम है प्लस 2 हमें एसिटाइल कोए देगा जो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो टोटल मिलके कितने हो गए, 6 कार्बन एटम की चेन होगी। ऑक्सैलो एसीटेट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पहले से प्रेजेंट है, एसिटाइल कोए साइटोप्लाज्म से आया है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसने एंटर किया है। प्लस हमें कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो है वो यूज होगा। और फर्स्ट जो अपना प्रोडक्ट है, फर्स्ट जो इसका जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो बनेगा इसके अंदर सिट्रेट, जिसके अंदर 6 कार्बन एटम की चेन है। 4 ऑक्सैलो एसीटेट ने दिए हैं प्लस 2 एसिटाइल कोए ने इसको डोनेट करें। देन यहां क्या होगा, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा सिस एक्टोनेट जो है, एकोनाइटेज जो है, एकोनाइटेज एंजाइम की हेल्प से फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जो कि फर्दर चेंज हो जाएगा आइसोसिट्रेट के अंदर और इसके अंदर हो जाएगा एडिशन ऑफ वाटर और आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस फिर से होगी और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए यहाँ पे NAD प्लस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH H प्लस के अंदर। तो दूसरा NADH प्लस जो था जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है वो हमें मिला जब आइसोसिट्रेट कैन बी चेंजेस इनटू ऑक्सैलोसैक्सिनेट। ऑक्सैलो जो सक्सिनेट के अंदर ये कन्वर्ट होगा तो हमें फर्स्ट यहाँ पे जो दूसरा NADH H प्लस है वो रिसीव हो जाएगा। देन इट कैन बी कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट, लेकिन इसके अंदर क्या प्रोसेस होगी, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी प्लस ये जो मॉलिक्यूल था अभी तक हम लेके चल रहे थे 6 कार्बन, तो यहां जैसे ही कार्बन का एक मॉलिक्यूल गया यहाँ पे हो गए 5 कार्बन। हमें कहाँ जाना है, हमें ऑक्सैलो एसीटेट तक वापस जाना है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो 6 कार्बन एटम से चले थे हम, अब जो है यहाँ पे 5 कार्बन बच गए और वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए NADH जो है प्लस जो है वो फिर से एक्टिवेट होगा और यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगी NADH H प्लस की। तो ये तीसरा NADH H प्लस हमें यहाँ से मिला। इसके बाद जब ये 5 कार्बन एटम की चेन नेक्स्ट प्रोसेस करेगी तो डीकार्बोक्सिलेशन फिर से हो जाएगा यहाँ पे और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिर बाहर निकल जाएगा और अपने पास बचा सेक्सिनाइल कोए जो कि 4 कार्बन एटम की चेन है। अगर देखा जाए टेक्निकली तो क्रैब साइकिल यहीं पे कंप्लीट होगी। हमने 4 मॉलिक्यूल से यहाँ स्टार्ट किया था और ये जो
जो साइकिल है ये 4 मॉलिक्यूल के अंदर ही कन्वर्ट होगी, 4 कार्बन एटम यहाँ पे लगे हुए हैं और ये साइकिल यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये जो 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे कार्बन के, इनका फुल ऑक्सीडेशन यहाँ तक हो चुका होता है। तो अगर टेक्निकली देखें तो क्रेब्स साइकिल यहीं पे कंप्लीट है, बट नेक्स्ट प्रोसीजर ये फॉलो करती है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। अब जो आगे ध्यान रखना है वो ये कि डी कार्बोक्सिलेशन दोबारा से नहीं होगा, कोई कार्बन का लॉस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 4 हमारे पास कार्बन बचे हैं और हमारा लास्ट प्रोडक्ट जो है ऑक्सैलो एसीटेट वो भी 4 कार्बन एटम की चेन है। तो यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन का कोई लॉस नहीं होना। नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होती है। अब जब ये सेक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है तो ये एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। तो इस हीट को रिसीव करने के लिए यहाँ अपना पहला प्रोडक्ट ADP कैन बी कन्वर्टेड इनटू ATP और द फॉस्फोराइलेशन कैन बी टेक प्लेस हियर एंड ADP कैन बी कन्वर्टेड इनटू ATP। अब जो ADP का मॉलिक्यूल है वो इस हीट को या फिर इस एनर्जी को रिसीव करने आएगा और फर्स्ट जो ATP का मॉलिक्यूल है वो हमें यहाँ से मिलेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर से। जो नेट गेन है ATP का वो यहाँ से होता है एक ATP का प्रोडक्शन। अब सेक्सिनाइल कोए कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेक्सिनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेक्सिनेट थायोकाइनेज। अब सेक्सिनेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी कितना है 4 कार्बन की चेन है यहाँ पे। देन सेक्सिनेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ सेक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एंड FAD कैन बी कन्वर्टेड इनटू FADH2। यहाँ से हमारा FADH2 का फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो हमें रिसीव होगा। देन फ्यूमरेट कैन बी चेंजेस इनटू मैलेट विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम और यहाँ से जो कन्वर्ट होगा ये भी 4 कार्बन का है, ये कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर और यहाँ भी कितने हैं 4 कार्बन मॉलिक्यूल की चेन है और यहाँ हमें मिलेगा अपना NADH जो NADH H+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 कार्बन एटम से ये साइकिल जो है वो स्टार्ट हुई। 2 एसिटाइल कोए आके यहाँ पे मिले और 2 एसिटाइल कोए से जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो बना, लेकिन ऑक्सीडेशन इन 2 मॉलिक्यूल का हो गया और लास्ट जो प्रोडक्ट बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड उसके पास 4 कार्बन एटम की चेन है। अगर एक पायरुवेट मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं तो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल ने अपनी एक साइकिल को कंप्लीट कर दिया। अगर दूसरा पायरुवेट मॉलिक्यूल लेके चले तो वही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा, एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होगा और सिट्रेट जो है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर रिएक्शन एक पायरुवेट से चली और अगर दूसरे पायरुवेट से चली तो दोबारा ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो देख लेते हैं इसके अंदर कितने ATP का प्रोडक्शन हुआ, कितने NADH+ बने या फिर कितने FAD बने वो देखना है। तो इसके अंदर कितने ओवरऑल समरी क्या होगी इसकी। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर देखा जाए तो हमने कहा 2 जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुए तो 2 क्योंकि 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, 6 कार्बन एटम की चेन जो थी वो लास्ट में जाके 4 कार्बन एटम की चेन बनी और डी कार्बोक्सिलेशन क्योंकि हर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया, प्लस 3 NADH मॉलिक्यूल इसके अंदर रिलीज हुए। अगर हम एसिटाइल कोए नहीं देखते कि जो पायरुवेट है एसिटाइल कोए के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा था वो हम नहीं काउंट कर रहे तो 3 NADH+ मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिले, प्लस एक और रेड्यूस्ड कोएंजाइम है FADH2 मॉलिक्यूल वो हमें मिला, प्लस एक ATP की प्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगर टोटल लेके चलें कि एक पायरुवेट मॉलिक्यूल नहीं 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल थे तो कितना हो जाएगा, इनको डबल करो, 3 से 3 6 हो जाएंगे, FAD 2 हो जाएंगे और ये भी। अब अगर ETC साइकिल के अंदर ये एंटर करता है तो क्या होगा, यहाँ पे ATP जो मॉलिक्यूल है वो ATP की फॉर्म में रहेंगे। NADH जो है इसके अंदर कितने ATP की प्रोडक्शन होगी, 3 ATP की प्रोडक्शन एक NADP मॉलिक्यूल कर सकता है, जबकि कितने हुए 3 मॉलिक्यूल हमें NADH H+ के मिले हैं तो टोटल हो जाएंगे 9। एक है अपना ATP का प्लस FAD से कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, एक FAD है इससे 2 ATP मॉलिक्यूल को गेन कर सकते हैं तो 2 हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल हमें ATP के मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या काउंट करना होगा, जो पायरुवेट एसिटाइल कोए के अंदर चेंज हुआ उसने NADH H+ का प्रोडक्शन जो किया तो 3 मॉलिक्यूल हमें वो भी काउंट करने पड़े। अगर कोई पूछे कि
पायरुवेट से क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट होने में कितने एटीपी चाहिए, कितना प्रोडक्शन होता है एटीपी का, तो 3 वो काउंट करने होंगे। टोटल मॉलिक्यूल हो गए एटीपी के 15। अब इनको ये एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से अब इनको डबल करें तो कितना प्रोडक्शन हुआ, 30 एटीपी का। ठीक है, तो यहां जो है 30 एटीपी जो है एक क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करने में, मींस 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ कंप्लीट करने में 30 एटीपी का प्रोडक्शन हो सकता है। और जो ग्लाइकोलिसिस हमने कंप्लीट करवाया उसमें कितना था, 8 एटीपी का प्रोडक्शन। तो टोटल जो एटीपी मॉलिक्यूल है कितने मिलेंगे हमें, 38 एटीपी मॉलिक्यूल हमें यहां मिलेंगे क्रैब और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, क्योंकि इसके नंबर को हमने डबल करा, 15 जो थे वो 30 करे, और ये कितने थे, 8 मॉलिक्यूल। तो इनका टोटल प्रोडक्शन वो जो है वो है 38 एटीपी का। तो 38 एटीपी हमें यहाँ से मिलते हैं। ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, ये एनर्जी करेंसी है जो लास्ट में जाके क्या होती है, एटीपी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर देखें इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो एसिटाइल कोए का हो रहा है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो थे वो एसिटाइल कोए के थे, और सेक्सिनाइल के अंदर जब ये कन्वर्ट हुआ तो दोनों मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो चुका था। तो इसके लिए जरूरी है प्लस एटीपी। एटीपी जो जनरेट होते हैं वो लेस अमाउंट के अंदर होते हैं, लेकिन हमें काफी रिड्यूस्ड कोएंजाइम इससे मिल रहे हैं, जिसकी प्रोडक्शन एटीपी की जो प्रोडक्शन है ईटीएस में जाके हम करवा सकते हैं। तो एटीपी कम अमाउंट के अंदर है बट रिड्यूस्ड कोएंजाइम खूब सारे हमें मिलते हैं। फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, ये फाइनल है, इसके बाद कहाँ एंटर कर जाती है, ईटीसी के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये साइकिल एंटर कर जाती है। तो ये ऑक्सीडेशन का फाइनल पाथवे है। इंटीग्रेशन ऑफ मेजर मेटाबॉलिक पाथवे, और ये क्या है, इंटीग्रेशन है जो मेजर पाथवेज है, लिंक बनाता है, लिंक रिएक्शन करता है, और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में एक लिंकर रिएक्शन को कंप्लीट करता है। तो भी इंपॉर्टेंट है, फैट इज बर्न ऑन द विक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अगर ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में हमने देखा हो कि हमें एज ए सबस्ट्रेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज नहीं करना, हमें कोई दूसरा, मान के चलो लैक्टेट से हमें क्या करना है, कोई साइकिल को चलाना है, तो भी ये पाथवे जो है इंपॉर्टेंट है, एक मीडिएटर का काम करेगा। जैसे कि इसमें फैट का बताया, अगर डीएमिनेशन अगर करवाएं तो वो भी किसके अंदर, फैट भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोए के अंदर। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एज ए सबस्ट्रेट हम यूज नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन को लेते हैं या फिर हम फैट्स को लेते हैं, तो ये भी क्या बनाएंगे, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट एसिटाइल कोए। और जैसे ही एसिटाइल कोए यहाँ पे बना, वो साइकिल एंटर कर जाएगी क्रेब साइकिल के अंदर। हमने देखा कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो दोनों तरीके से कंप्लीट करवाई जा सकती है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो भी ग्लाइकोलिसिस को होना है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो भी ग्लाइकोलिसिस को होना है। लेकिन ये जब एरोबिकली रेस्पायर करेगी सेल, तो चाहे वो ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो, चाहे प्रोटीन एज ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो, चाहे फैट हो, वो एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एसिटाइल कोए जाएगा और फर्स्ट प्रोडक्ट जो है सिट्रेट यहाँ पे बन जाएगा, और साइकिल फिर से क्या होगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो तीन एज ए सबस्ट्रेट चाहे जो भी यूज कर रहे हैं हम, ग्लूकोज है, प्रोटीन है या फैट है, हम क्या कर सकते हैं, इसको सर्कुलेट करवा सकते हैं। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड एट न्यूट्रल फैट, no net synthesis of carbohydrate from the fat, carbon skeleton और amino acid finally enter into TCA cycle। तो ये क्या है, एक तरह की लिंकर रिएक्शन है, और एरोबिकली जो भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड का करवाएगी उसके अंदर क्रेब साइकिल को इन्वॉल्व होना ही होना होगा, और क्रेब साइकिल इन्वॉल्व होगी। तो ये अपने क्रेब साइकिल के बारे में, जिसमें हमने क्या देखा, 38 एटीपी का प्रोडक्शन क्रेब साइकिल से 30 प्लस 8 ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमने देखा, और 38 एटीपी का प्रोडक्शन इन दोनों साइकिल से होता है, चाहे वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो। तो नेक्स्ट अपनी साइकिल जो है वो ईटीसी साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ईटीसी साइकिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।